सूरज ढल चुका था और गांव की छोटी सी गली में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। आदित्य, जो एक उत्साही फोटोग्राफर था, अपनी बाइक पर बैठा हुआ उस मशहूर भूतिया हवेली की ओर बढ़ रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि हवेली की छत से रात में किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने वहां एक औरत को सफेद साड़ी में घूमते हुए भी देखा था, लेकिन आदित्य ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि हवेली का गेट जंग खाए लोहे का था और उस पर मोटी जंजीर लटकी हुई थी। जैसे ही उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू की, हवेली के अंदर से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। आदित्य ने झिझकते हुए गेट खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे वहां आग लगी हो। फर्श पर टूटे हुए कांच और पुराने खिलौने पड़े थे। अचानक एक दरवाजा जोर से खुला। आदित्य ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कोने से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। तभी अचानक झूले पर बैठी एक छाया दिखाई दी। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। आदित्य के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया। औरत ने उसकी तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो? यहां से कोई नहीं जा सकता। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी औरत अचानक गायब हो गई। हवेली में एक दमदार चीख गूंजी और आदित्य ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। वह किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ और दौड़ता हुआ बाहर निकला, लेकिन बाहर आकर देखा तो उसकी बाइक गायब थी। आसमान काला हो चुका था और हर तरफ अंधेरा छा गया। वह गांव की ओर भागा, लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है। वह पलटा तो देखा वही सफेद साड़ी वाली औरत उसे घूर रही थी। औरत ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। आदित्य चीखता हुआ भागा और तभी उसके पैर किसी चीज से टकराए। वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह गांव के लोग उसे हवेली के बाहर बेसुध पाए, लेकिन आदित्य कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर बसा हुआ था और वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वह अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। आदित्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह सदमे में है। गांव वालों ने इसे हवेली के श्राप का असर माना, लेकिन आदित्य का छोटा भाई आर्यन, जो विज्ञान में यकीन रखता था, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात का वक्त था। आर्यन ने एक टॉर्च, कैमरा और एक लोहे की छड़ी लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने गेट पार किया, उसे वहीं ठंडक महसूस हुई जो आदित्य ने बताई थी। हवेली अंदर से और भी भयावह लग रही थी। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आर्यन ने दीवारों पर हाथ फेरा और महसूस किया कि दीवारें गीली थीं, मानो ताजा खून टपक रहा हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसे फर्श पर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी हुई थी। उसने पन्ने पलटे और पढ़ा, यह हवेली मेरी है, लेकिन अब यह मेरा कैदखाना बन चुकी है। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। आर्यन को एहसास हुआ कि यह औरत की आत्मा की डायरी थी। उसमें लिखा था कि उसे उसके पति ने इस हवेली में जिंदा जला दिया था और अब वह हर किसी से बदला लेना चाहती है। आर्यन ने सोचा कि आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसका सच सबके सामने लाना। उसने डायरी लेकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों से हंसने की आवाजें आने लगीं। झूला फिर से हिलने लगा और सफेद साड़ी वाली औरत झूले पर प्रकट हुई।
उसने आर्यन से कहा, तुम भी मेरे जैसे कैद हो जाओगे। कोई इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारा सच मैं दुनिया के सामने लाऊंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। औरत कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसकी आंखों में गुस्सा पिघलने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आर्यन ने किसी तरह दरवाजे का ताला तोड़ा और बाहर निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी बाइक भी गायब थी और हवेली के ऊपर एक विशाल आग का गोला मंडरा रहा था। सुबह तक आर्यन ने गांव वालों को डायरी दिखाई और सच का खुलासा किया। गांव के लोग इकट्ठे हुए और हवेली के पास एक पवित्र यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि ने हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। हवेली धू धू कर जलने लगी और उसी के साथ वह आत्मा भी गायब हो गई। कुछ दिनों बाद आदित्य ठीक हो गया, लेकिन जब वह और आर्यन घर पर बैठे थे तो उनकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही आर्यन ने खिड़की खोली, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दूर अंधेरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्यन और आदित्य को समझ आ गया कि यज्ञ और हवेली को जलाने से श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। औरत की आत्मा अब भी कहीं भटक रही थी। आर्यन ने गांव के एक बुजुर्ग बाबा से मदद लेने का फैसला किया, जिनकी तांत्रिक विद्या और गूढ़ ज्ञान के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बाबा ने उनकी कहानी सुनने के बाद कहा, यह आत्मा बहुत क्रोध में है। इसे पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब इसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से होगा, और इसे करने के लिए तुम्हें एक बार फिर हवेली की राख और आत्मा के सच को तलाशना होगा। आर्यन और आदित्य ने बाबा के साथ उस जगह का रुख किया जहां हवेली जलकर खाक हो गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि राख के नीचे अब भी अजीब सी ऊर्जा थी। बाबा ने अपनी साधना शुरू की और मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, राख के ढेर में हलचल होने लगी। अचानक राख से एक पुरानी तिजोरी बाहर आई। बाबा ने कहा, यही है वह जगह जहां आत्मा की असली तकलीफ छिपी है। इसे खोलो। तिजोरी खोलने पर उसमें कुछ जले हुए कागज, एक टूटे हुए गहने का डिब्बा और औरत की एक फोटो मिली। फोटो के पीछे लिखा था, मेरी हत्या करने वाले को कभी माफ मत करना। आर्यन ने पूछा, यह कौन है? बाबा ने बताया, यह वही औरत है। उसके पति ने न सिर्फ उसे जिंदा जलाया, बल्कि उसकी असली पहचान मिटाने की कोशिश की। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब उसके पति को सबके सामने दोषी ठहराया जाएगा। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि औरत का नाम रुक्मिणी था। उसके पति ठाकुर वीरेंद्र ने दौलत और जमीन के लिए उसकी हत्या की थी और गांव वालों को धमकाकर यह बात दबा दी थी। ठाकुर अब भी गांव के दूसरे छोर पर अपने आलीशान महल में रहता था। आर्यन, आदित्य और बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और ठाकुर के महल की ओर रुख किया। ठाकुर ने पहले तो बात को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन जब बाबा ने जले हुए कागज और फोटो दिखाई तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों ने ठाकुर को पकड़ लिया और उसे सजा दिलाने का प्रण लिया। वहीं बाबा ने रुक्मिणी की अस्थियों को पूरे विधि विधान से गंगा में प्रवाहित किया। उस रात आर्यन और आदित्य अपने घर में थे। सब कुछ शांत लग रहा था। अचानक खिड़की फिर से खुली और ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन इस बार हवा में डर नहीं, बल्कि शांति थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका तो सफेद साड़ी वाली औरत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में क्रोध की जगह अब सुकून था। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। और फिर वह हवा में घुलकर गायब हो गई। आखिरकार रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई। गांव फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन हवेली का नाम अभी भी लोगों के दिलों में एक रहस्य की तरह दर्ज था, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। आर्यन और आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन आर्यन को एक अजनबी का फोन आया। वह एक पुरातत्वविद था, जिसने हवेली के खंडहरों के पास खुदाई करते हुए एक रहस्यमयी पत्थर की शिला खोजी थी। शिला पर एक अजीब सा मंत्र खुदा हुआ था। पुरातत्वविद ने आर्यन को बताया, यह शिला हवेली से जुड़ी है,
लगता है यह श्राप से भी बड़ा राज छिपा रही है। आर्यन, आदित्य और पुरातत्वविद ने उस शिला को ध्यान से देखा। जैसे ही आर्यन ने शिला को छुआ, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। अचानक शिला पर खुदा मंत्र सुनाई देने लगा और एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। परछाई ने गूंजते हुए स्वर में कहा, तुमने रुक्मिणी की आत्मा को तो शांति दे दी, लेकिन यह श्राप उसकी कहानी का हिस्सा भर था। इस हवेली का असली राज छिपा है धरती के नीचे। आर्यन ने बाबा को फिर से बुलाया। बाबा ने कहा, यह शिला एक द्वार है जो हमें उस अंधेरे रहस्य तक ले जाएगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसके पीछे केवल रुक्मिणी की नहीं, कई और आत्माओं की पीड़ा जुड़ी है। बाबा ने मंत्रोच्चार किया और शिला एक दरवाजे की तरह खुल गई। उसके नीचे एक संकरा अंधेरा रास्ता था। आर्यन, आदित्य और बाबा नीचे उतरे। रास्ता गहराई में जाता था। हर कदम पर ठंड बढ़ती जा रही थी और दीवारों पर खून के निशान चमक रहे थे। रास्ते के अंत में एक बड़ा कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर कई खोपड़ियां रखी हुई थीं। बाबा ने बताया, यह एक तांत्रिक की पूजा स्थली है। लगता है इस हवेली का इतिहास केवल रुक्मिणी तक सीमित नहीं है। यहां काले जादू के प्रयोग किए गए थे, जिनकी वजह से यह जगह श्रापित हो गई। जैसे ही उन्होंने वेदी के पास कदम रखा, वहां से भयानक आवाजें आने लगीं। अचानक कक्ष में कई आत्माएं प्रकट हो गईं। वे सभी चीख रही थीं, हमें आजाद करो, हमें इंसाफ चाहिए। बाबा ने कहा, यह आत्माएं उन्हीं लोगों की हैं जिन्हें इस हवेली में तांत्रिक बलि दी गई थी। जब तक इनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बाबा की मदद से वेदी पर यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए, आत्माएं एक एक कर गायब होने लगीं। लेकिन तभी वहां एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक की आत्मा थी जिसने इन सब का अंत किया था। तांत्रिक चिल्लाया, तुम लोग मेरे काम में बाधा नहीं डाल सकते, यह श्राप मेरे साथ ही रहेगा। बाबा ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और तांत्रिक की छाया एक भयंकर चीख के साथ झलकर राख हो गई। तहखाने का कक्ष अचानक से टूटने लगा। आर्यन, आदित्य और बाबा किसी तरह बाहर भाग निकले। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरी हवेली और उसके नीचे का तहखाना जमीन में धंस गया। गांव के लोग खुश थे कि अब वह श्राप हमेशा के लिए मिट चुका है। इसी ही और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें